नमस्कार साथियों, मैं अरुण सुराना, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रिटायर्ड हुआ हूँ और आपके सामने संकन गली पिट और ट्रैप किस तरह से बनाई जाती है, उसका लेआउट कैसे देना है, डिज़ाइन कैसे करनी है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। संकन गली पिट एंड ट्रैप, इसकी आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले तो अपन इस पर बात करेंगे कि संकन गली पिट्स और ट्रैप की आवश्यकता क्यों है। जैसा आप सबको जानकारी है, विदित है कि एमपीटी के नीचे एक एमपीटी से दूसरे एमपीटी के मध्य में जब पानी वेस्ट वेयर से फ्लो होके जाता है तो उस पानी में मिट्टी मिली रहती है, प्लस वो पानी थोड़ी देर में वेलोसिटी को अटेन कर सकता है, ऐसी वेलोसिटी जिससे कि भूमि का कटाव होने लगे। इन चीज़ों से बचाने के लिए, मिट्टी को ट्रैप करने के लिए ट्रैप और गलीज के अंदर पिट्स बनाए जाते हैं जिससे कि उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर दिया जाए, पानी की वेलोसिटी को रिड्यूस कर दिया जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एमपीटी की भराव क्षमता के पश्चात वेस्ट जल को दिशा तथा जल के साथ मिट्टी को रोकने हेतु एसजीपीटी का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले सिल ट्रैप का निर्माण करना है। सिल ट्रैप, इसका निर्माण पहले और उसके पश्चात 3 संकन पिट्स का निर्माण करना है। जैसा अभी हमने पहले भी आपसे बात की है, ट्रैप क्या काम करेगी? ट्रैप जो मिट्टी आ रही है पानी के साथ बह के, उस मिट्टी को रोकने का काम करेगी, और पिट्स जो है वेलोसिटी को रिड्यूस करेगी। और जब वेस्ट वियर जो हमारा एमपीटी का वेस्ट वियर है, वहाँ से लेके ड्रेन जहाँ तक ये पानी बह के जाना है, उस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर हम एक सेंटर लाइन डाल देंगे और उसी के ऊपर वेस्ट वियर जहाँ से हमारी चल रही है, उसके बाद में सेंटर लाइन के ऊपर ही हमको सबसे पहले ट्रैप का निर्माण करना है और उसके बाद हमको संकन पिट्स का निर्माण करना है। 2 एमपीटीज के मध्य में उपयुक्त स्थान पर भी बनाई जा सकती हैं। जैसा आप यहाँ पे फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये हमारी संकन पिट्स बने हुए हैं और ऊपर ये जो हमें दिख रहा है, ये ट्रैप बना हुआ है। तो इस तरह से हम इनका निर्माण करते हैं। अब लेआउट, हम लेआउट देने के लिए सबसे पहले, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सेंटर लाइन, हमारी जो वेस्ट वेयर जहाँ से आ रही है एमपीटी की वेस्ट वेयर, वहाँ से लेके मुख्य नाले तक एक सेंटर लाइन बनाई जाए और सेंटर लाइन पर ही लेआउट दिया जाए। पहले सिल ट्रैप का लेआउट और उसके बाद 3 लगातार संकन पिट्स का लेआउट दिया जाता है। यहाँ हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये मिनी पर्कुलेशन टैंक, ये हमारा यहाँ पे मिनी पर्कुलेशन टैंक है। यहाँ हम ये वेस्ट वियर देख रहे हैं, ये हमारा वेस्ट वियर है। वेस्ट वियर के बाद जैसा हमने कहा कि एक अपन सेंटर लाइन डाल देंगे। ये हमारी एक सेंटर लाइन है जो नाले तक, मेन नाले तक जो मिल रही है, सेंटर लाइन है। उसमें सबसे पहले हम वेस्ट वियर के बाद में सिल ट्रैप, ये हमारा सिल ट्रैप का निर्माण किया और उसके बाद हमारे संकन पिट्स 1, 2 एंड 3 संकन पिट बनाए जाते हैं। यहाँ जो हम संकन पिट बना रहे हैं, इसमें विशेष बात जिसका हमें ध्यान रखना है, पहली एमपीटी और दूसरी एमपीटी के मध्य तो बनाया है, पर दूसरी एमपीटी के सबमर्जेंस एरिया में ये ना आ जाए। मान लो ये इसका सबमर्जेंस एरिया है, तो इस सबमर्जेंस एरिया के ऊपर ही तक ही ये बने, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम इसकी डिज़ाइन देखते हैं। पहले ट्रैप का, जो हमारा सिल ट्रैप है, उसका हम जो सेक्शन है, हमने टॉप सेक्शन हम 4 मीटर का लेंगे, बॉटम सेक्शन है हमारा 2 मीटर का रहेगा और डेप्थ जो है वो 1 मीटर की रहेगी और 1:1 का साइड स्लोप है। तो उस आधार पे हम देखेंगे, हमारा जो 4 मीटर जो हमारी टॉप थी, तो बॉटम 2 मीटर आएगी और विड्थ हमने 2.5 मीटर ली है, तो बॉटम हमारी 0.5 आएगी। और इसी तरह से अगर हम लेआउट दें संकन पिट्स का, तो संकन पिट का हमारा जो डायमेंशन रहेगा, लेंथ जो हमारी होगी टॉप पे वो 6 मीटर रहेगी, तो बॉटम 1:1 के स्लोप से अगर हम उसको काउंट करें और 1 मीटर हमारी अगर इसकी डेप्थ है, 6 मीटर से 4 मीटर रह जाएगी। और हमारी जो विड्थ है वो 2.5 मीटर अगर हमारी टॉप है, तो बॉटम 0.5 होगी। इस तरह से हम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 6 मीटर बाई 2.5 मीटर। यहाँ हम एल सेक्शन एंड प्लान ऑफ एसजीपीटी हम देख रहे हैं। यहाँ पे एल सेक्शन में सबसे पहले हमारा ये ट्रैप बना हुआ है। ट्रैप के बाद में हम देख रहे हैं हमारी 3 संकन पिट्स बने हुए हैं। 1:1 साइड स्लोप रखना है और स्टोन पिचिंग जो हमारी है, हम ट्रैप के अंदर पूरे में हम स्टोन पिचिंग करेंगे और उसके बाद जहाँ से हमारा पानी वहाँ से फ्लो कर रहा है, वहाँ हमारा स्टोन पिचिंग होना चाहिए और इस जगह पे हमारी स्टोन पिचिंग है। फिर वापस नेक्स्ट एक पिट से दूसरे पिट की और जैसे ही पानी जाने लग रहा है, वहाँ जहाँ पे क्योंकि पानी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो हम यहाँ पे कटाव ना हो, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से
स्टोन पिचिंग का काम करते हैं। सिल ट्रैप की खुदाई करें। अब हम इसमें देख रहे हैं कि निर्माण में सबसे पहले हमें क्या करना है, सिल ट्रैप की खुदाई कर दें और उसके बाद ही संकन पिट्स की खुदाई करें। सिल ट्रैप के चारों तरफ पिचिंग कर सकते हैं। संकन पिट में अपस्ट्रीम साइड में पिचिंग करें। एसजीपीटी की खुदी मिट्टी जो हमारी जो मिट्टी खुदेगी, उस मिट्टी को अलोंग द स्लोप दोनों तरफ बर्म छोड़कर बंड के रूप में बंड्स बना दिए जाएंगे। संकन गली पिट्स के यहाँ हम फोटोग्राफ देख रहे हैं कि किस तरह से स्टोन पिचिंग की है और एक संकन गली पिट्स को हम देख सकते हैं। निर्माण में आवश्यक सावधानियां जो रखनी है, मिट्टी के बंड जो हम बनाएंगे उसकी ड्रेसिंग प्रॉपर हो और लेयर्स के अंदर कुटाई हो। पिचिंग हेतु जो हम पत्थर का उपयोग करते हैं, आरआर स्टोन जो हमारे हैं वो 23 सेंटीमीटर साइज़ के बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करना चाहिए। बहुत छोटे छोटे पत्थर न ले लें। 2 पिट्स के मध्य में 2 मीटर की दूरी तथा यथासंभव पिचिंग करनी चाहिए। पिचिंग नाले की निकासी तक करनी आवश्यक है, जिससे कि वहाँ कटाव ना हो। पिचिंग के स्थान पर उपलब्धता अनुसार वानस्पतिक अवरोध का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये एक संकन पिट बना हुआ है, इसके यहाँ पे थोर के उपयोग किया गया है, वानस्पतिक अवरोध। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें जो संकन गली पिट्स 2 एमपीटी के मध्य में बनाने हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में जाना, उसके लेआउट के बारे में जाना, डिज़ाइन के बारे में जाना और जो कुछ एक्स्ट्रा पानी जो आ रहा है, मिट्टी जो एक्स्ट्रा आ रही है, उसको किस प्रकार रोका जाएगा, इसके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद। इस संबंध में और कोई प्रश्न हो तो अवश्य रूप से आप हमसे पूछ सकते हैं।